हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटेक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 में। और चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे हैं 8.6 साइज के, आज हम उनको करने वाले हैं। इट मीन्स हम क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के 10th पार्ट तक आज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। पहले पेज का पार्टीशन करते हैं पहले। ठीक है, पेज को दो पार्ट में, पहले दो पार्ट में पेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, हमने पेज को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो वैसे आपको यहाँ पर हिंट गिवन है कि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सॉल्व करनी है। तो पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑन सॉल्विंग LHS हम यहाँ पर लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले करना क्या, आपको चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। आपको पहले पता है आप लोगों को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, 1 प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस से लिख सकते हैं सेक को, बिल्कुल। और यहाँ पर सेक को 1 अपॉन कॉस से लिख सकते हैं। ठीक है, साइड में हम आइडेंटिटी हमने लगाई है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, हमने कौन सी यूज़ की है, हमने यूज़ की है सेक ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ की है। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना, कॉस ए हुआ, तो यहाँ कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए। देखो आपके पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, इट मीन्स जो ऊपर का फ्रैक्शन है वो तो आपका एज इट इज लिख दो उसको, जो ऊपर का फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, जो नीचे का फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दो। यानी इट मीन्स ऊपर का फ्रैक्शन आपका एज इट इज हो गया, नीचे का फ्रैक्शन आपके पास क्या होने वाला है, इसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस ए अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल आपका हो गया। तो इससे आपका ये कट गया, तो आपके पास कितना आ गया, कॉस ए प्लस 1, जो कि आपका क्या है, LHS। LHS आपका ये आ गया। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। नाउ अब RHS को सॉल्व करते हैं जरा। ठीक है, नाउ सॉल्विंग RHS। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर इसके यहाँ दो ऑप्शन आपके पास है। तो हम चलो हम यहाँ क्या क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन, हम क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं, इसको रेशनलाइज कर दो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। ऑन रेशनलाइजिंग हम यहाँ पर इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। तो ऊपर तो आपका एज इट इज आपका आने वाला है साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 है ना, इट मीन ये कटने वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई मत करना है, इसको आपको एज इट इज छोड़ देना है। जो नीचे पार्ट है ना, आपको दिख रहा है फ्रैक्शन में कितना है, यहाँ पर यहाँ तो 1 है, इट मीन इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें एक चीज पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपके पास क्या होता है, ये आपके पास साइन स्क्वायर ए होता है। ये कैसे आपके पास हुआ, जो आपके पास ये कॉस स्क्वायर ए था, ये आपके पास साइन के साथ था, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमने कॉस स्क्वायर ए को यहाँ राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके गए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास साइन स्क्वायर ए बन गया आपके पास। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आपका कट गया, आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस ए, जो कि आपका RHS है, RHS है। तो आपको दिख गया यहाँ पर LHS इक्वल्स टू क्या आपका हो गया, इक्वल्स टू RHS। और आपने इसको इस तरीके से प्रूव कर लिया। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट हमारा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। ठीक है, अगला पार्ट हमारे पास ये रहा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन में लेक्चर नंबर 7 में सॉल्व किया है। NCERT के जो एग्जाम्पल्स है वहां पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिला है एक। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा माइनर सा चेंज है।
तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर मेंशन है क्या चीज़ कि आपको कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको आइडेंटिटी का यूज करना। इट मीन्स आपको यहाँ पर अब साइन कॉस में चेंज नहीं करना चीज़ों को, आपको चीज़ों को कॉसेक में और कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर चीज़ों को कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग व्हाट, दिस साइड, आपके पास क्या LHS लेफ्ट हैंड साइड। देखो वैसे मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। हम 3 अलग अलग मुझे मेथड्स पता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके 2 मेथड ऐसे हैं, 2 मेथड ऐसे जहां पर आपके पास इन चीज़ों का यूज होता है, यानी cos x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से आपका आइडेंटिटी सॉल्व होगा। एक मेथड आपका ऐसा है कि वहां हम केवल साइन और कॉस से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन है, तो हम फिलहाल ये वाला जो मेथड है, 2 मेथड, इनमें से कोई एक मेथड मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। इस मेथड को हम आगे जाके जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पर हम डिस्कस करेंगे इस मेथड को। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं पहले जरा। तो ये ऑन सॉल्विंग LHS हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमको चीज़ों को कॉट में और कॉसेक में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, साइन से डिवाइड करूंगा तो आपका कॉट बनने वाला है, साइन से साइन डिवाइड होगा 1 बनेगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक। तो आपको दिख रहा है कि अगर आप ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करते हो ना तो आपको कॉसेक और कॉट मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करने वाले हैं, हम डिवाइड करेंगे किससे, साइन ए से, बाय साइन ए। हम साइन ए से डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ कितना बनेगा आपके पास, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस प्लस माइनस माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। हमारे पास ये बनने वाला है। ठीक है, ये बनने वाला है। ठीक है, ये बन चुका है। अब डिनोमिनेटर में भी साइन से डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब कॉस अपॉन साइन कितना आपका होता है, टेन ए। साइन अपॉन साइन आपका हो गया 1, यहाँ पर आपका हो गया कॉसेक ए। यहाँ कितना बन गया आपके पास, यहाँ बन गया टेन ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। और आपको आइडेंटिटी भी मेंशन करनी पड़ेगी। आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, हमने यूज की कौन सी, कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। एक हमारी आइडेंटिटी ये वाली हमने यूज की है, और दूसरी हमने पर आइडेंटिटी यूज की है, कौन सी यूज की है, कॉट की। हमने कॉट की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की है। कॉट ए आपका कितना होने वाला है, ये आपका होगा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हमने यहाँ पर ये 2 आइडेंटिटी यूज की है। तो एग्जाम में आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी है जो आप आइडेंटिटी यूज करते हो। इससे आपका आंसर काफी अट्रैक्टिव आंसर आपका लगता है, काफी अच्छा आंसर आपका दिखता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जरा इसको, टेन ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन टेन ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 1 है। ठीक है, 1 है। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ से आगे आपके पास 2 मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो फिलहाल मैं जो इजी मेथड है उससे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आगे 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। अब देखो आपको दिख रहा होगा जो ये प्रूफ करना है, वहाँ डिनोमिनेटर में कितना आपके पास है, डिनोमिनेटर 1 है, वहाँ पर आपके पास क्या 1 है। यानी इट मीन्स आपको ना इस पार्ट को आपको एलिमिनेट करना है, इस पार्ट को आपको ना कट कर देना है। कैसे आपको करना है कट, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे। बट रेशनलाइज वैसे नहीं करना कि रेशनलाइज पूरे से नहीं करना, आपको रेशनलाइज पूरे से नहीं करना। हम क्या करेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय कॉसेक ए, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये है ना टेन ए प्लस, तो टेन ए प्लस कॉसेक ए, टेन नहीं कॉट है, यहाँ मैंने गलती कर दी, 10 कर दिया, कॉट होगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ भी मिस्टेक हो गई है।
तो इसको आप लोग सही कर देना। ये बनने वाला कॉट है, ये भी बनेगा आपके पास कॉट है, ये बनने वाला कॉट है, ये बनी आपके पास कॉट है, बनी आपके पास, ठीक है। ये बनी आपके पास कॉट है, ठीक, कॉट है। तो आपको डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं जरा इसको। कॉस ए के माइनस वन, कॉट ए प्लस कॉस ए के, नीचे आपके पास क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनने वाला है, मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉस ए के। देखो अब जो आंसर आता है ना कि ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो अगर आप ना इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो, आपको ना ये मिल जाता है, आपको ये मिल जाता है, तो आपका वो कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई कॉट ए प्लस कॉस ए की मल्टीप्लाई इस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको जो ऊपर दिख रहा है कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस वन, ये आपको मिलने वाला है, फिर आपका ये उससे पूरा कटने वाला है आपके पास, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखो ये आपको दिखता कब है, अगर आपको प्रॉपर आइडेंटिटी पता है आपको, तो आप इस चीज को बहुत इजीली आप इसको देख सकते हो। आगे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो ऊपर तो आपके पास ये, ठीक है, ऊपर तो आपके पास सेम रहने वाला है, इसको अगले पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, यहाँ पर हमारे पास क्या था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो हमारा एज इट इज हो गया, ठीक है। अब नीचे देखो, इनको ना आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन्स आपका बनने वाला है क्या, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। साथ में यहाँ पर जब वन से मल्टीप्लाई इसी करोगे तो आपको ये कंप्लीट मिलने वाला है, यानी क्या चीज, ये आपको मिलने वाला है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब यहाँ पर देखो जो ये आपका ये है ना कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आपका होता है, टेन ही कॉट, बार बार टेन लिख दे रहे हैं, ठीक, कॉट, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यानी अब अगर मैं कॉसेक स्क्वायर को कॉट के साथ ले जाऊं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर ए नेगेटिव चाहिए ना, तो इसको हम लेंगे कॉट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, वन को ले जाओगे इस साइड, राइट साइड, वन आपका आ गया नेगेटिव वन, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है आपको, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ कितना बन गया आपका नेगेटिव का वन, यहाँ बन गया आपके पास कॉट ए आपका एज इट इज आ गया, और कॉसेक ए आपका एज इट इज आपका आ गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये चीज इससे कट रही है, इससे कट रहा है ना, नेगेटिव का वन नेगेटिव का वन, कॉट ए पॉजिटिव कॉसेक ए पॉजिटिव, कॉसेक ए आपका पॉजिटिव का है, तो आपके पास कितना आपके पास आ गया, आपके पास आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आर एच एस के बराबर। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमने यहाँ पर फिफ्थ पार्ट को भी हमने प्रूव कर लिया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इसको करने का और मेथड्स है, उनको हम आगे जो हमारे लेक्चर आएंगे प्रीवियस वाला लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वहां पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स। तो फिलहाल इस मेथड को आप सीख लो, एक मेथड आपका ये वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पहले पेज को दो पार्ट में पार्टीशन कर देते हैं पेज का, ठीक है, पार्टीशन कर दिया पेज का पहले दो पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखो अगर रूट दिख रहा है ना, रूट में ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम आप रेशनलाइज ही करने वाले हो, रूट में मैक्सिमम टाइम रेशनलाइज करने वाले हो, और यहाँ भी आपका रेशनलाइज होगा कि पहले से साइन, देखो साइन और साइन में पहले से कन्वर्ट है, कॉस में भी, ठीक है, कॉस साइन में पहले से कन्वर्ट है, आपको केवल रेशनलाइज करना है यहाँ पर, ठीक है, किस चीज को, लेफ्ट साइड को। ऑन सॉल्विंग
LHS, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं एंड रेशनलाइजिंग हम इस साइड को क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज भी कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो अब यहाँ रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कहाँ करने वाले हैं, मल्टीप्लाई नीचे करने वाले हैं। तो ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपके पास बन रहा है। ठीक है, अब ऊपर तो आपका रूट खुल गया, जो आपका ऊपर है ना, ऊपर होल स्क्वायर तो ऊपर से रूट कट जाएगा, बट नीचे होल स्क्वायर नहीं है तो नीचे रूट नहीं कटने वाला है, रूट केवल आपका ऊपर कटने वाला है, यानी साइन ए, और अपॉन में आपका आने वाला है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है आपके पास। अब देखो आपको इसको ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जहां पर आपको होल स्क्वायर दिख जाए। तो हमें पता है क्या चीज, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह इसको रखते हो ना, तो आप रूट को रिमूव कर सकते हो। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट क्या चीज, कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से आपका रूट कट, यानी 1 प्लस साइन ए, यहाँ आपका आ गया कॉस ए। अब देखो यहाँ पर एडिशन है, इट मीन्स ये दोनों के साथ है, यानी ये कुछ आपका ऐसा है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों को कॉस ए सेपरेटली दे दिया। 1 अपॉन कॉस ए कितना आपका होता है, ये आपका सेक ए होता है, और साइन अपॉन कॉस ए कितना आपका होता है, ये आपका टेन ए होता है। वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज किया उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, क्या चीज हमने यूज किया, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू सेक ए। सिमिलरली आपके पास साइन ए अपॉन कॉस ए, ये कितना आपके पास होता है, ये आपके पास टेन ए होता है। ठीक है, ये और ये आपका किसके बराबर आ गया, ये आपका बराबर आ गया RHS के। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूफ, हमने प्रूव कर दिया ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये रहा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, ये भी प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन आपके पास है ये। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है वैसे कि आपको लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, राइट में कुछ है नहीं सॉल्व करने के, आपको लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पहले से चीजें साइन कॉस में कन्वर्ट है पहले से, तो इसका मतलब साइन कॉस में पहले से कन्वर्ट है, तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऊपर 2 साइन है, नीचे 2 कॉस, इट मीन्स कॉमन कर सकते हो आप। ठीक है, ऑन सॉल्विंग व्हाट, ऑन सॉल्विंग LHS, हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा आपका कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आपका कॉस थीटा कॉमन आपका आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन अपॉन कॉस आपका 10 होता है और 10 आपको मिल रहा है, इट मीन्स एक बात कंफर्म है, ये चीज आपस में कटने वाली है, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपस में कैंसिल आउट आपका होने वाला है। तो कैसे कैंसिल आउट होगा पहले वो देखते हैं। देखो पहले आप क्या करो, आपका 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको सॉल्व करो पहले सेपरेटली और इसको इसके बराबर दिखा दो। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इस चीज को सॉल्व करो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको सॉल्व करो और इसको ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर दिखा दो। तो 2 ऑप्शन आपके पास है, तो फिलहाल मैं सेकंड ऑप्शन ले रहा हूँ। रीजन क्या है सेकंड ऑप्शन लेने का मेरा, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा के बाहर नेगेटिव है, तो कैलकुलेशन में एरर के चांस हो सकते हैं, बट यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में एरर के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ, किसको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमको कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में लिखना है। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये हमें पता है ये चीज। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 1 इट मीन्स आपका आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इस चीज को सॉल्व किया, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को सॉल्व करके हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर दिखा दिया। ठीक है, इट मीन्स हम यहाँ पर, ठीक है, 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वहां पर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को रख सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, सब्स्टिट्यूटिंग 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय वट, बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपके पास होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, ये आपका एज इट इज रहने वाला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो क्योंकि अब हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के हमारा कितना हो चुका है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो चुका है। इससे आपका कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना आ गया, यहाँ आ गया टेन थीटा। टेन थीटा क्यों आपका आया, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आपका होता है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास टेन थीटा होता है, हमें ये चीज़ पता है। तो एक बार आप लोग खुद से ना, एक बार फर्स्ट जो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है इसको आप सॉल्व करना कि आप 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर करके सॉल्व करना। हमने फिलहाल क्या किया, हमने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को चूज किया है। आप लोग एक बार फर्स्ट ऑप्शन से सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर सेम आ रहा है, क्या आप प्रूव कर पा रहे हो LHS इक्वल्स टू RHS। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करना है और इसके बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कर लो, चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप होल स्क्वायर को खोल दो। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, बेटर ऑप्शन आपका होगा कि आप होल स्क्वायर को खोल दो। यहाँ पर बेटर ऑप्शन होगा कि आप होल स्क्वायर को खोल दो, ये वाला बेटर ऑप्शन आपको रहने वाला है। तो फिलहाल हम उसी ऑप्शन के साथ चलने वाले हैं कि हम स्क्वायर्स को खोल रहे हैं। तो ऑन सॉल्विंग व्हाट, LHS, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करते हैं इसको जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको भी करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 1, सेक स्क्वायर a को ऐसे लिख दो प्लस कॉस एक्स स्क्वायर a को ऐसे लिख दो। देखो जो आपके पास ये है ना, साइन a कितना आपका होता है, ये 1/cos x। तो अगर आप 1/cos x करोगे ना, तो पहले कर लेते हैं, हमने इसको क्या कर दिया, 1/cos x a कर दिया, साथ में आपका cos x आपका एज इट इज आपका आ गया। अब जो आपके पास ये वाला है, देखो हमने इन दो को पहले क्या कर दिया, इन दो को लिख दिया 1, और ये पार्ट आपका एज इट इज आ गया यहाँ पर, ये पार्ट आपका एज इट इज आ गया, ये पार्ट भी आपका एज इट इज आ गया। हमने साइन ए को 1/cos a कर दिया, cos a आपका एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होने वाला है, 2 cos आपके पास क्या होने वाला है, इसको sec a कर सकते हैं इंटू sec a। अब जो आइडेंटिटी यूज की उसका यूज लिखते हैं, हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, हमारी पहली आइडेंटिटी हमारे पास ये है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, पहली हमने आइडेंटिटी ये यूज की। सेकंड हमने ये कौन सी यूज की, रेसिप्रोकल की, कौन सी यूज की हमने, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/cos a, हमने ये वाली यूज की। और थर्ड आइडेंटिटी हमारी कौन सी थी, कौन सी थी हमारी आइडेंटिटी, हमने कॉस पे लगाई, यानी इट मीन्स कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/sec a। तो हमने तीन यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है, उनमें पर लिख दी आइडेंटिटी। अब देखो ये तो कट जाएगा आपके पास, ये भी आपका कट गया, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो आपके पास कितना आ गया, ये आपका आ गया 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो आपके पास ये राइट साइड है, वहां पर आपको सेक स्क्वायर ए नीचे आपको क्या चाहिए, आपको टेन स्क्वायर ए चाहिए, आपको कॉस एक्स स्क्वायर ए नीचे आपको क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर ए चाहिए। तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, हमें पता है कि 1 + टेन स्क्वायर ए कितना आपका होता है, सेक स्क्वायर ए आपका होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए आपका कितना होता है, ये आपके पास होता है कॉस एक्स स्क्वायर ए। हमें ये चीज़ पता है, बस इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लो। तुम्हारे पास क्या होने वाला, 1 + टेन स्क्वायर ए प्लस 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो आपका हो गया 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर आपका आ गया है, ये आपका हो गया RHS। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, LHS इज इक्वल्स टू RHS।
हेंस प्रूफ, हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड को बराबर दिखा दिया। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करते हो। यहाँ सिंपली हमने केवल ब्रैकेट खोला है, ठीक है, होल स्क्वायर खोला है इनका। आप एक बार ट्राई कर सकते हो वैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके, देखो क्या आप कर पा रहे हो वैसे करके। अगर कर पा रहे हो अच्छी बात है, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन आपके पास ही अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये रहा। तो यहाँ आपको पहले हिंट दे दिया कि आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड को आपको सॉल्व करना है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड सॉल्व करना है। तो पहले करें क्या, पहले करते हैं हम अपना लेफ्ट साइड सॉल्व एज यूजुअल। ठीक है, ऑन सॉल्विंग व्हाट, एलएचएस। हम पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर राइट साइड भी सॉल्व। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए आपका एज इट इज आपका आ गया। ये आपका कितना हो गया, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए आपके पास हो गया। अब जो आइडेंटिटी लगाई उसको लिख दोगे यहाँ पर। कौन सी लगाई आइडेंटिटी, सॉरी जो हमारे पास ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, आइडेंटिटी फॉर्मूला हमारे पास, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, आइडेंटिटी नहीं। अब सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या होने वाला है, हम यहाँ पर 1 है तो फिर हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लो, एक ही बात है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कितना आपका आ गया, यहाँ पर आपके पास कॉस ए आ गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या होता है, इसको लिख सकते हैं क्या चीज, कॉस स्क्वायर ए। क्या कर सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर ए कर दिया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब हमने ये कैसे किया, तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हो। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो फॉर्मूला, क्या चीज, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कितना होता है, आपके पास कॉस स्क्वायर ए होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला को ध्यान रखना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना आपका होता है, साइन स्क्वायर होता है। ये जो आइडेंटिटी है ना, इस फॉर्म में बहुत बार यूज हो रही है, तो आप इसको याद रख लो चीज को। ठीक है, ये इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, और ये कितना बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास कॉस ए इंटू साइन ए आपके पास बन चुका है। अब सॉल्व करेंगे इसको, अब सॉल्व करेंगे राइट साइड को। नाउ सॉल्विंग आरएचएस। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है, टेन हमारे पास क्या होता है, टेन हमारे पास होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए हमारे पास क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ बनने वाला आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और होल के अपॉन में कितना बनेगा आपके पास, कॉस ए इंटू साइन ए। साथ में आइडेंटिटी लिख देना, कौन सी हमने आइडेंटिटी यूज की है, टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। सेकेंड हमने यूज किया कॉट ए, कॉट ए हमारे पास क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कितना बनने वाला है, 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आपका 1 होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना आपका हो गया, 1 आपके पास हो गया, और कॉस ए इंटू साइन ए आपका एज इट इज आपका आ गया। अब देखो 1 और अपॉन में आपके पास ये 1 अपॉन, तो इट मीन्स ये आपका टॉप में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 1 को तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, 1 अपॉन 1 कर सकते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पर आने वाला है और डिनोमिनेटर आपका टॉप में जाने वाला है। तो ये आपका बन गया कॉस ए इंटू है, ठीक, कॉस ए इंटू साइन आपका बन चुका है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था एल एच एस, ये आपके पास आ गया क्या, ये आपका आ गया आर एच एस। तो हमारे पास क्या हो गया, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि एल एच एस और आर एच एस आपके सेम आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन गिवन है, हमें तो
हम करेंगे यहाँ पर, हम इसको दिखाएंगे टेन स्क्वायर ए के बराबर, इसको दिखा देंगे टेन स्क्वायर ए के बराबर। ऐसे आप लोग कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, इसको दिखा दो इसके बराबर और इसको दिखा दो इसके बराबर। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो और करना चाहो, बट हम क्या करेंगे, हम दोनों को टेन स्क्वायर ए के बराबर कर देंगे, वो इजी पढ़ने वाला है। दोनों को टेन स्क्वायर ए के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वी विल सॉल्व व्हाट, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, किसको, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं जरा, इसको सॉल्व करते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ आपको ना डायरेक्ट दिख रही है, आइडेंटिटी आपके पास है। वन प्लस टेन स्क्वायर आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है सेक्स स्क्वायर ए। ये कितना आपके पास होता है, ये आपके पास होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लिख देना, कौन सी, हमें पता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपके पास होता है, ये होता है सेक्स स्क्वायर ए। और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना आपका होता है, ये भी हमें पता है कॉस स्क्वायर ए आपके पास होता है। अब हम क्या करेंगे, कॉस सेक को हम साइन बना देंगे और सेक को हम कॉस बना देंगे। अगर देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, सेक स्क्वायर ए इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इट मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, जो कि आपका कितना आने वाला है, टेन स्क्वायर ए के बराबर आपका आने वाला है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिख देना, कौन सा आपने यूज़ किया यहाँ पर, हमने यूज़ किया सेक ए इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस ए यूज़ किया हमने। सेकेंड हमने यूज़ किया कौन सा, कॉस ए के इक्वल्स टू वन अपॉन साइन ए, हमने ये यूज़ किया। और लास्ट हमने यूज़ किया टेन ए वाली आइडेंटिटी, और टेन ए वाला ये रेशियो वाला फॉर्मूला, ठीक है। आइडेंटिटी नहीं है, बार बार आइडेंटिटी निकल रहा है मुझसे, कॉस ए, ठीक है। ये तीन चीज़ यहाँ पर यूज़ किया, तो हमारा कितना आ गया, टेन स्क्वायर ए हमारा आ चुका है। अब सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, नाउ अब सॉल्व करते हैं इसको, इस पार्ट को, ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन को। नाउ सॉल्विंग व्हाट, वन माइनस टेन ए, वन माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूँ अंदर, ठीक है। वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। उन्होंने चेंज कर दिया, साइन और कॉस में चेंज कर दिया इसको। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या बनने वाला है, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस, और ये होल स्क्वायर भी है, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये होल स्क्वायर बन गया आपके पास। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने, टेन ए इज इक्वल्स टू वट, इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए। हमने यहाँ पर ये फॉर्मूले यूज़ किया, ठीक है, ये फॉर्मूले यूज़ किया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो चलो इसको अगले पेज में सॉल्व करते हैं इसको। आपको दिख रहा है क्या चीज़, एक फ्रैक्शन ऊपर है एक फ्रैक्शन नीचे है। तो पहले ऊपर का फ्रैक्शन तो एज इट इज आता है, ऊपर का फ्रैक्शन आपका एज इट इज आता है। ऊपर के आपके पास कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। ऊपर का फ्रैक्शन आपका एज इट इज आता है, अपॉन में क्या, अपॉन में आपके पास कॉस ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस ए स्क्वायर। अब जो नीचे फ्रैक्शन है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आप रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी साइन ए आपका टॉप में आने वाला है और साइन ए माइनस कॉस ए आपके पास यहाँ पर आने वाला है। यानी ऊपर आपके पास क्या आने वाला है, ऊपर आपके पास आने वाला है साइन स्क्वायर ए, नीचे आपके पास क्या आने वाला है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो ये पार्ट आपस में कटने वाला है, ये पार्ट कटने वाला है। भले यहाँ पर साइन ए पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस ए पॉजिटिव है, कॉस ए यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो आप एक चीज देखना, अगर आप, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे और b माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे, क्या आता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी आता है।
यहाँ से बस क्या आने वाला है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। क्या दोनों अलग है? दोनों सेम है, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। आपके पास कितना आ गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, जो कि आपका बनने वाला है टेन ए स्क्वायर। यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हमने फॉर्मूला यूज़ किया साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू वट टेन ए। हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आइदर सॉल्व क्वेश्चन हो अनसॉल्व क्वेश्चन हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनको आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि कोई भी आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिस ना हो आप लोगों से। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।